नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पाटीदार। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में कितने अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर होने की संभावना है और कैसे, इसका हमने एक सटीक विश्लेषण तैयार किया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। लगभग 457 कैंडिडेट की वेटिंग क्लियर होगी। अब हमने ये 457 का आंकड़ा कैसे निकाला, इस पर आते हैं। किस विषय में कितने कैंडिडेट की होगी वेटिंग क्लियर? तो विद्यार्थियों, हमने आंकड़ा तैयार किया है। देखो, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट का आंकड़ा तैयार किया। आप देख रहे होंगे कि हमने क्या किया। हमने एक हिस्से पर लिखा हुआ है कि भाई 41 + 13 और फिर हमने इसको प्लस करके लिखा हुआ है। तो ये दो आंकड़े कौन कौन से हैं? तो ये दो आंकड़े वो है, एक तो ये तो वो अभ्यर्थी है जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं करे, वेरिफिकेशन में हिस्सा ही नहीं लिया। एक दूसरे वो कैंडिडेट हैं जो प्लस के इधर हैं, जिनको अयोग्य ठहराया है, जिनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब एग्रीकल्चर में ये आंकड़ा है 54 स्टूडेंट का। लगभग 54 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। ठीक, भाग लिया तो अयोग्य घोषित हो गए या भाग नहीं लिया। बायोलॉजी के अंदर ये 23 हैं। 9 + 8, 9 तो वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं करे, जो कि टॉपर्स थे, और 8 ऐसे हैं जो अयोग्य घोषित हो गए। केमिस्ट्री में 17, कॉमर्स में 22, इकोनॉमिक्स में 24, इंग्लिश में 100, 62 + 38। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। 100 अभ्यर्थियों का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। जियोग्राफी में 16। ठीक है, अगला हिंदी में ये आंकड़ा 30 + 24, 54 के आसपास चला गया। हिस्ट्री में 26 + 10, 36। होम साइंस में 1 + 6, 7। मैथ्स में 27 + 9, 36। फिजिक्स में 9 + 4, 13। पॉलिटिकल में 22 + 6, 28। संस्कृत में 9 + 9, 18। सोशियोलॉजी में 4 + 2, 6 और उर्दू में 3 + 3, 3। आपने एक आंकड़ा मैंने आपको मोटा मोटा सभी सब्जेक्ट का रखा। अब इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, यदि हमारे पास आप लोग जो ये दोनों सूचियां हैं जिनसे मैंने डेटा तैयार किया, ये आपको कब की मिल गई होगी? व्हाट्सएप पर काफी सर्कुलेट हो गई होगी। अगर ना भी मिली हो तो आप क्या करें, एजुकेशन पोर्टल पर जाएं और एजुकेशन पोर्टल पर आप सर्कुलर देखें। उस सर्कुलर में आपको अयोग्य घोषित किए गए और जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए वो दोनों सूचियां मिल जाएगी। अब उन दोनों सूचियों से करना ये है, आपको आपका पता लगाना है कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आप उन लोगों के नाम उसमें ढूंढे जो किसमें, जो मेरिट सूची आई थी उसमें उनके नाम ढूंढे। अब आपको उनके नाम मेरिट सूची में क्यों पता लगवा रहा हूं? जैसे ही आप मेरिट सूची में देखेंगे तो मेरिट सूची में आपको उनके नाम की आगे कैटेगरी मिल जाएगी कि वो ओबीसी का है, कि एससी का है, या एसटी का है, या ईडब्ल्यूएस का है, या फिर वो यूआर यानी अनरिजर्व्ड का कैंडिडेट है। इस तरह से आप उसमें छटनी कर सकते हैं। अब आपको यह पता चल जाएगा कि अगर मान लो उदाहरण लेता हूं मैं हिंदी का, कि हिंदी में 54 अभ्यर्थी हैं, तो एसटी के ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया या जो रिजेक्ट हो गए। ठीक, एससी के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने, तो आपको एक सटीक आंकड़ा मिल जाएगा। मुझे ये लग रहा है इन लोगों को देखते हो कि ज्यादा बड़ा आंकड़ा इसमें ओबीसी का होगा, ये तो तय है। ठीक है, तो ज्यादातर ओबीसी के कैंडिडेट की वेटिंग क्लियर होने की संभावना है, पर ऐसा कहा नहीं जा सकता कि ये ओबीसी के ही होंगे। हो सकता है वो ज्यादा आंकड़ा ईडब्ल्यूएस का निकल जाए। इसीलिए ये आप लोगों को पता लगाएं कि किस किस सब्जेक्ट में कितना। जैसे ही आपको पता लगेगा बहुत आसानी से आप तय कर लोगे। अब मैंने कहा था कि 457 या उससे ज्यादा भी वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो कैसे हो सकती है 457 से ज्यादा? 457 से ज्यादा ऐसे होगी, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करे, जो योग्य भी पाए गए, पर वो ज्वाइनिंग नहीं ले रहे। उन्होंने इस दरमियान कहीं पर अपलोड किया और उनको नौकरी कहीं और मिल गई, तो उनका आदेश तो जारी हो गया पर उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की, तो वो पद भी वैकेंट रह गया, तो वो पद भी वेटिंग में गिना जाएगा। तो ऐसे करके वेटिंग में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी और जो वेटिंग में इंतजार कर रहे हैं उन लोगों को
मौका मिलेगा। हो सकता है कि जो वेटिंग में इंतजार कर रहे हैं उनकी भी जॉब कहीं लग गई हो, पर फिर भी आप वेटिंग क्लियर होने की संभावना है। और बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, जैसे अंग्रेजी जैसे विषय में 100। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं, आप लोग कहेंगे कि सर ऐसी बात कर रहे हो, पर ये तो बहुत कम आंकड़ा है। ये बात सच है, ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, पर क्या कर सकते हैं, जो है वो है। मैं आंकड़ों की और विश्लेषण की बात कर रहा हूं। आपकी पदवृद्धि होती है या कुछ होता है तो अच्छी बात है, ये विभाग के हाथ में है, विभाग क्या निर्णय लेता है इस पर विभाग ही बता पाएगा। पर हाँ, इसके लिए ये ऑथेंटिक कैसे हुए आंकड़े और इतनी भर्ती, ये एक पेपर की कटिंग है जो मैंने लगाई है। भर्ती परीक्षा के टॉपरों को शिक्षक बनने में दिलचस्पी नहीं, ये वाली कटिंग, इसको आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। इसमें जितने सारे सब्जेक्ट के जो आंकड़े हमने आपको दिखाए वो इन्होंने दे रखे हैं। लगभग 3100 से अधिक अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन हुई थी और चॉइस फिलिंग हुई थी। ठीक, तो इस भर्ती में 294 लोगों की प्रथम रैंक आई, लेकिन इन्होंने दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया, और 6 विषय में तो टॉपर ने शिक्षक बनने में रुचि ही नहीं दिखाई, तो ये टॉपर वाले हट गए। अब हम ये ऐसा कैसे कह रहे कि ये भर्ती होगी, इनको लिया जाएगा, क्योंकि नीचे बयान दर्ज है। हम इसकी सत्यता की घोषणा नहीं करते हैं। जिन लोगों का दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया गया, अपात्र घोषित कर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, उनकी जगह प्रतीक्षा सूची से पात्रों को मौका दिया जाएगा। शिल्पा गुप्ता, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, ये जरूर लिखा गया है। ये पेपर की कटिंग है, मेरे पास भी व्हाट्सएप पर आई थी, मैंने यहाँ पर लगाई। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।